एक पहाड़ जो भारतीय उपमहाद्वीप से भी ज़्यादा पुराना है। एक पहाड़ जिसने असल में इस भूभाग का भूगोल और मौसम तय किया। एक पहाड़ जिसने गंगा जमुना के मैदान को रेगिस्तान में तब्दील हो जाने से रोका। वो अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने को मजबूर है। बात कर रहे हैं अरावली पहाड़ी श्रृंखला की, जो इस वक्त खतरे में पड़ती नजर आ रही है। इस वीडियो में इसी अरावली पहाड़ी की कहानी सुनाएंगे। कैसे तमिलनाडु के एक जमींदार टी.एन. गोदावर्मन की याचिका के आधार पर अरावली के मुस्तकबिल का फैसला सुना दिया गया। कैसे अदालत के एक फैसले ने देश के सबसे उम्रदराज पहाड़ के अस्तित्व को ही संकट में डाल दिया। सुनाएंगे कहानी उस अरावली की जिसे एक तरफ सरकार बचाने के दावे कर रही है और दूसरी तरफ उसकी सिलसिलेवार तरीके से हत्या करने के फरमान सुना रही है। नमस्कार, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं प्रिंस टेक। 20 नवंबर 2025 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में तत्कालीन CJI VR गवई जस्टिस विनोद चंद्र और जस्टिस NV अंजलिया के बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इशू रिलेटिंग टू डेफिनेशन ऑफ अरावली हिल्स एंड रेंज नाम से जारी निर्देश में अरावली की नई परिभाषा गढ़ी गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में CEC सेंट्रल एम्पावर कमेटी की उस परिभाषा को मान्यता दे दी जिसमें 100 मीटर से कम ऊंचे पहाड़ों को अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। ये अपने आप में कितनी बड़ी उल्टवासी है। जो अरावली इंसान के पैदा होने से पहले धरती पर मौजूद थी, उसको इंसानों के हाथ परिभाषित होना पड़ रहा है। अरावली देश की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। आज से 3.2 से 3.5 अरब साल पहले जब विभिन्न प्लेटें एक दूसरे से अलग हो रही थी, तब ये पर्वत श्रृंखला अस्तित्व में आई। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले जीवन की अंकुरण इसी पर्वतमाला पर फूटे, लेकिन अब अरावली की परिभाषा बदल दी गई है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की 2010 की रिपोर्ट के मुताबिक अरावली में कुल 12,081 पहाड़ थे। इसमें से महज 1,048 ही 100 फीट के नए बेंचमार्क को पार कर पाएंगे। मतलब अरावली पहाड़ का 90% से ज़्यादा हिस्सा अब अरावली नहीं माना जाएगा। कानूनी तौर पर अरावली को मिला संरक्षण अब इन हिस्सों पर लागू नहीं होगा। कमाल की बात यह है कि जिस याचिका में अरावली की नई परिभाषा तय की गई, उसका अरावली से कोई सीधा लेना देना था ही नहीं। 30 साल पुराना मुकदमा दरअसल नीलगिरी के जंगलों के हिफाजत को लेकर हुआ था। उसी में ले चलते हैं आपको। साल 1995 तमिलनाडु के थिरुमुलपथ के रहने वाले एक जमींदार टी.एन. गोदावर्मन ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के खिलाफ एक सिविल याचिका दायर की। गोदावर्मन का कहना था कि नीलगिरी के इलाके में मौजूद जंगल में व्यापक पैमाने पर पेड़ों की कटाई होती है, जिसका इस्तेमाल गैर वन कामों में होता है। यह वन संरक्षण एक्ट 1980 का उल्लंघन। 12 दिसंबर 1996 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ऐतिहासिक फैसला दिया और कहा कि कौन सी जंगल है और कौन सा जंगल नहीं है, यह सरकार की नोटिफिकेशन से तय नहीं होगा। जो जंगल है उसे कानूनी तौर पर जंगल माना जाएगा और उसके संरक्षण के लिए FCA 1980 लागू होगा। लेकिन फैसला सुनाने के बाद भी कोर्ट ने इस केस को खुला रखा और देश के अन्य जंगलों पर अपने फैसले देने जारी रखे। 31 जनवरी 2024 सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली सरकार की अंतरिम अपील के आधार पर एक सेंट्रल एम्पावर कमेटी बनाने के निर्देश दिए। इस कमेटी को काम दिया गया कि अरावली और उससे जुड़े वन्य जीव की परिभाषा तय करे। मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने ये काम मल्टी एजेंसी कमेटी को सौंप दिया ताकि हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात में अरावली की यूनिफॉर्म परिभाषा लागू की जा सके। इस कमेटी के सदस्य कौन कौन थे ये भी देख लीजिए।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव, समिति के अध्यक्ष। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के वन विभाग के सचिव, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक या प्रतिनिधि, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई का प्रतिनिधि, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी सीईसी का प्रतिनिधि। इसके अलावा एक टेक्निक समिति भी बनाई गई थी जिसको अरावली पहाड़ी की तकनीकी पैमाने तय करने थे। हम आपको बता दें, अरावली का खत्म होना उत्तर भारत के बड़े हिस्से के पारिस्थितिक तंत्र को बिगाड़ कर रख देगा। अरावली इतने सालों से थार के रेगिस्तान को पूरब की तरफ बढ़ने से रोकती रही। ये पश्चिमी भारत की हीट वेव को उत्तर भारत के हिस्सों में घुसने से रोकती है। इस पर्वतमाला से 1 दर्जन से ज़्यादा नदियाँ इस पर्वतमाला से निकलती हैं। अरावली लेपर्ड, टाइगर, भालू सहित कई अन्य प्रकार के प्रजातियों का घर, लेकिन आज यही अरावली अपने सबसे संवेदनशील मोड़ पर खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट की इस परिभाषा ने, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 100 फीट से ऊंची पहाड़ियाँ ही अरावली मानी जाएंगी। समस्या ये है कि छोटे बड़े टीले और जंगल भू आकृतियाँ जो हजारों सालों से ग्राउंड वाटर रिसर्च करती हैं, अब वह संरक्षण से बाहर हो सकती हैं। अरावली की 80 से 90% हिस्सा अरावली की श्रेणी से हट सकता है, जिसमें माइनिंग और कंस्ट्रक्शन का दबाव बढ़ेगा। अगर अरावली कमज़ोर पड़ी तो इसका असर जयपुर एनसीआर तक दिखेगा। यह सिर्फ पहाड़ी ही नहीं, हमारी हवा और पानी की ढाल है। आज दिल्ली की AQI इतना हाई है, फिर भी हम अरावली पहाड़ी को इस तरह से प्रभावित कर रहे हैं। इसका कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसका परिणाम हमें भोगना होगा।